तो चलिए सीधा आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम उस वायरल स्टिकमैन फाइनेंस स्टोरी के पीछे की असल सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। पहली नजर में ये एक बहुत ही साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन असल में ये वेल्थ यानी संपत्ति बनाने के पूरे मैकेनिज्म को खोलकर रख देती है। ये कहानी सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ये उस माइंडसेट के बारे में है जो किसी भी इंसान के बैंक बैलेंस को तय करता है। यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो शायद हर जनरेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जरा इस बात पर गौर किया जाए। पूरे 1 महीने की कड़ी मेहनत, फिर अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का वो सुकून देने वाला मैसेज, लेकिन महज 5 दिन बाद बैलेंस एकदम गायब। आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय की एक बहुत ही आम आर्थिक सच्चाई बन चुकी है। अगर हम इस सैलरी के गायब होने की टाइमलाइन को देखें तो ये किसी फास्ट पेस थ्रिलर से कम नहीं लगती। पहले दिन जब सैलरी आती है तो कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर होता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। तीसरे दिन तक ये ओवर कॉन्फिडेंस ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में बाहर आने लगता है। बस बिना सोचे समझे चीजें कार्ट में ऐड हो रही हैं। और पांचवें दिन तक आते आते सारा फंड साफ। ये एक बहुत ही तेज रफ्तार डोपामाइन से चलने वाला खर्चों का लूप है। और ये शुरुआती दिनों के खर्चे होते कैसे हैं? एकदम शानदार प्रीमियम बर्गर का ऑर्डर प्लेस हो रहा है, महंगे वाले स्नीकर सीधे ऑनलाइन कार्ट में जा रहे हैं, दोस्तों को बढ़िया ट्रीट दी जा रही है और सिर्फ इसलिए शॉपिंग हो रही है क्योंकि भाई ऑनलाइन सेल चल रही है। ये रोजमर्रा के वो छोटे छोटे लालच हैं जो 1 महीने की कड़ी मेहनत को सेलिब्रेट करने के नाम पर पलक झपकते ही अकाउंट को खाली कर देते हैं। अब सबसे मजेदार और खतरनाक बात यह है कि इस पूरे पैटर्न के पीछे एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी छुपी होती है। वो क्या? कि पैसे कमाने का मतलब ही अमीर होना है। ये बिल्कुल सच नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि हर महीने बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इंसान अमीर हो रहा है। ये सिर्फ कैश फ्लो को अपनी असली संपत्ति समझने की भूल है। लेकिन खैर, हर पार्टी कभी ना कभी तो खत्म होती ही है। महीने के आखिरी हफ्ते की जो सच्चाई है वो बहुत अलग, बहुत धीमी और सच कहूँ तो काफी स्ट्रेसफुल होती है। पहले दिन का वो सारा एक्साइटमेंट अब एक गहरे तनाव में बदल जाता है। ये वो टाइम होता है जब हर छोटी छोटी चीज को खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। और फिर आता है वो डरावना पल, जब उम्मीद से बैंक ऐप ओपन किया जाता है और स्क्रीन पर क्या दिखता है? सिर्फ 27 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक पूरे महीने काम करने के बाद अकाउंट में महज 27 रुपए देखना अपने आप में एक अजीब सी शर्मिंदगी और फ्रस्ट्रेशन का एहसास कराता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। इस सिचुएशन में तो डेली लाइफ की नॉर्मल चीजें भी डरावनी लगने लगती हैं, जैसे वो यूपीआई पेमेंट की डिंग वाली आवाज जो आम दिनों में बड़ी अच्छी और सुविधाजनक लगती है, महीने के आखिर में किसी ताने जैसी महसूस होती है। हर बार जब वो आवाज आती है तो वो इस बात की याद दिलाती है कि अकाउंट अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। और आखिरकार वो एक असुविधाजनक मैसेज टाइप करना ही पड़ता है, भाई थोड़े पैसे भेज दे, पक्का अगले महीने लौटा दूंगा। ये सिर्फ कुछ दिनों का गुजारा करने के लिए मांगा गया कोई मामूली उधार नहीं है। ये एक ऐसे कर्ज के ट्रैप की शुरुआत है जो इंसान को सर्वाइवल मोड में ढकेल देता है। पर रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। यहीं एंट्री होती है रिच माइंडसेट यानी एक अमीर मानसिकता की। एक ऐसा नजरिया या कह लें एक ऐसी मुलाकात जो इस पूरे गेम को, पुरानी सारी सोच को पलट कर रख देती है। ये वो पॉइंट है जहां से असल में पैसे का विज्ञान समझ आना शुरू होता है। यहाँ इस विरोधाभास को समझना बहुत दिलचस्प होगा। बाहरी दिखावा बनाम असलियत। एक तरफ बिल्कुल सादे कपड़े, हाथ में एक नॉर्मल सा फोन है, लेकिन दूसरी तरफ वही इंसान करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। मतलब जो व्यक्ति वास्तव में अमीर होता है उसे बड़े बड़े ब्रांड्स या महंगे गैजेट से अपनी हैसियत का चीख कर सबूत देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो बड़ा सवाल ये है कि ये अमीर लोग आखिर अपना पैसा लगाते कहाँ हैं? जवाब बहुत सिंपल है, एसेट्स बनाने में। कोई भी ऐसी चीज जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो और जिसे आज इस उम्मीद के साथ खरीदा जाए कि भविष्य में वो और पैसे कमा कर लाएगी, वो एसेट है। बस यही वो एक बुनियादी अंतर है जो एक स्ट्रगल कर रहे इंसान को एक अमीर इंसान से अलग कर देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट देखा जा सकता है। एक गरीब मानसिकता वाले इंसान की खुशी सिर्फ उस क्षणिक कैश फ्लो में होती है। वो महीने की सैलरी पाकर ही संतुष्ट हो जाता है।
लेकिन एक अमीर मानसिकता का फोकस बिल्कुल अलग होता है। उसका पूरा ध्यान एसेट्स का एक सॉलिड पोर्टफोलियो बिल्ड करने में होता है और उसकी असली संतुष्टि उसी लॉन्ग टर्म विजन में होती है। यह अंतर शॉपिंग की आदतों में भी एकदम साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ स्टेटस सिंबल के लिए वो महंगे जूते खरीदे जा रहे हैं जिनकी वैल्यू डिब्बे से निकलते ही आधी हो जानी है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं जो ओनरशिप देते हैं और जिनकी वैल्यू समय के साथ ग्रो करती है। ये सीधा सीधा लायबिलिटी और एसेट के बीच का फर्क है। कैश फ्लो की दिशा समझना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ ईएमआई का वो कभी ना खत्म होने वाला जाल है जहां हर महीने जेब से पैसा निकलकर बैंक के पास जा रहा है, और दूसरी तरफ एसेट से आने वाली एकदम नई इनकम। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये श्योर करते हैं कि पैसा बहकर उनकी तरफ वापस आए, ना कि ईएमआई बनकर बाहर जाए। यहाँ एक बात जो बिल्कुल पत्थर की लकीर है वो ये कि अगर पैसा इंसान के लिए काम नहीं कर रहा है तो इंसान को अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। ये एक सिंगल लाइन इस पूरे गेम को डिफाइन कर देती है। चॉइस सिंपल है, या तो पैसे को काम पर लगा दिया जाए या फिर जिंदगी भर पैसे के लिए काम किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस चूहे दौड़ से आखिर बाहर निकला कैसे जाए? गुड न्यूज़ ये है कि आर्थिक बर्बादी कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। अगर रोजमर्रा की आदतों में थोड़े बदलाव किए जाएं तो पूरी की पूरी कहानी बदली जा सकती है। चलिए इस बदलाव के रोड मैप को डिकोड करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 4 सिंपल स्टेप्स का प्रोसेस है। पहला, ये रैंडम और इमोशनल शॉपिंग आज ही बंद करनी होगी। दूसरा, छोटी शुरुआत, हर दिन कम से कम 100 रुपये इन्वेस्ट करने की आदत डालना। तीसरा, लगातार नई स्किल सीखना और किताबें पढ़ना, क्योंकि इंसान खुद अपना सबसे बड़ा एसेट होता है। और चौथा, इनकम का एक सेकेंडरी सोर्स क्रिएट करना ताकि एक ही सैलरी पर निर्भर न रहना पड़े। जब इन आदतों पर अमल होता है तब समझ आता है कि असली वेल्थ क्या है। ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, दिखावे के लिए पैसे उड़ाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पैसे को शांति से इन्वेस्ट करने और उसे बिना शोर शराबे के लगातार अपने लिए ग्रो होते हुए देखने के बारे में है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे बस यही है, अमीरी की शुरुआत सैलरी स्लिप से नहीं बल्कि मानसिकता से होती है। बैंक अकाउंट में वेल्थ तो बहुत बाद में दिखती है, सबसे पहले दिमाग में वो वेल्थ का स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। अगर सोच सही ट्रैक पर है तो पैसा अपने आप सही जगह काम पर लग जाता है। तो अब इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का सफर कल सुबह से शुरू होगा या फिर से उस अगले महीने की सैलरी का इंतजार किया जाएगा? आज़ादी का रास्ता आज लिए गए एक फैसले से शुरू होता है और वो फैसला अब पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है।